बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैत तय्यबीन अल ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अव्वलीन वल आखिरीन आलीन। हदीस कुदसी से इब्तदा कर रहा हूं। खालिक़े कायनात का इरशाद है कि कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा जाहिर हो जाऊं। यानी कायनात में कुछ नहीं था, आहद था। आहद की पहली तजल्ली का नाम वाहिद है। आहद से वाहिद जाहिर हुआ, यानी आहद का जो ज़हूर है वो वाहिद है। वाहिद आहद से जाहिर हुआ, वाहिद आहद का ज़हूर हुआ है। आहद की सबसे पहली तजल्ली का नाम वाहिद है और वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम अली नकी बादशाह से पूछा किसी ने तख्लीक़े कायनात के बारे में, इरशाद फरमाए। मौला अली नकी बादशाह फरमाते हैं कि खालिक़े कायनात ने अपने आप को ज़ाहिर करूं लोग मुझे देखें, तो खालिक़े कायनात ने मोहम्मद अली फातिमा सईदा सलामुल्लाह अलैहि के नूर को अपने नूर से जाहिर किया। फिर 1,00,000 साल तक सिर्फ अल्लाह ही था और आले मोहम्मद थे और कायनात में कुछ नहीं था। इसके बाद फिर खालिक़े कायनात ने मखलूक को खलक किया, मखलूक की खलकत पर इनको गवाह बनाया और मखलूक पर इनकी अतायत को वाजिब करार दिया और भी जो चाहा। ऐसे इमाम अबू हमजा शमादी रवायत करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह से कि खालिक़े कायनात ने खलक किया मोहम्मद अली व आले तय्यबीन को तख्लीक़े कायनात से पहले और अपने साथ मुद्दतों तक सायों की शक्ल में अपने साथ रखा, यानी ज़िल्ले इलाही अल्लाह का साया बनकर ये उसके साथ रहे। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फिर उसके बाद कायनात को खलक किया। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुम क्या समझते हो कि तुम अव्वल मखलूक हो? नहीं, तुमसे पहले 1,00,000 आदम और 1,00,000 आलम खलक हो चुके, तुम आखिरी आदम की औलाद हो। फिर इमाम जाफर सादिक से पूछा, मौला जब आप खालिक के साथ सायों की शक्ल में थे उस वक्त की बात बताएं। बादशाह फरमाते कि हम अल्लाह के साए बनकर अल्लाह के साथ साथ रहते थे। उन्होंने कहा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। हम सायों की शक्ल में अल्लाह के साथ साथ रहते थे। फिर अल्लाह ने कायनात को खलक किया, हमने फिर अल्लाह की तस्वीर बयान करना शुरू की और तमाम कायनात की मखलूक ने हमें देखकर तस्वीर करना शुरू की। यानी जो भी कायनात में कोई इबादत कर रहा है वो हमारी ही सिखाई हुई कर रहा है। फिर सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हमें खालिक ने खलक किया तख्लीक़े अर्श से 14,000 साल पहले हमारा नूर मौजूद था। यानी तख्लीक़े अर्श से 14,000 साल पहले हम खलक नहीं हुए थे, हमारा नूर मौजूद था, यानी मेरा और अली का नूर मौजूद था। अब देखें कि अर्श कब से है। सूरत हूद में इरशाद होता हुवल्लज़ी खलक़ल समावात वल अर्ज़, वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीनों को खलक किया फी अय्यामा सताता, 6 दिन में। उससे पहले अल्लाह का अर्श अलमाह, अल्लाह का अर्श अलमाह पानी पर था, यानी कायनात में कुछ नहीं था, पानी था, अल्लाह का अर्श था। बाद में जमीनों आसमान शम्सो कमर सितारे बने। तो मोहम्मद फरमाते कि हम अर्श की तख्लीक से 14,000 साल पहले खलक हुए हैं। फिर मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खालिक़े कायनात ने इरादा किया नूरे मुस्तफ़ा को खल्क करने का, आसमानों से पहले, जमीनों से पहले, अर्श से पहले, कुर्सी से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, जन्नत से पहले, जहन्नम से पहले, आदम से पहले, नूह से पहले, अदरीस से पहले, शीश से पहले, इब्राहिम से पहले, इसहाक से पहले,
इस्माइल से पहले, यकूब से पहले, यूसुफ से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, यानी तख्लीक आदम से 4,24,000 साल पहले नूरे मुस्तफा को खलक किया। मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते फिर इस नूर से 12 हिजाब नूर के खलक हुए। 12 हिजाब। फरमाते पहले हिजाब का नाम हिजाब कुदरत है, उसमें सरकारे दो आलम 12,000 तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते दूसरे हिजाब का नाम हिजाब अजमत है, उस हिजाब में 11,000 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर तीसरे हिजाब का नाम हिजाब मन्नत है, उसमें 10,000 साल अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते चौथे हिजाब का नाम हिजाब रहमत है, जिसमें 9,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते पांचवें हिजाब का नाम हिजाब सादात है, उसमें अल्लाह की हम्दो सना 8,000 साल बयान करते रहे। फरमाते छठे हिजाब का नाम हिजाब करामत है, उसमें 7,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते में हिजाब का नाम हिजाब इज्जत है, उसमें 6,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते आठवें हिजाब का नाम हिजाब हिदायत है, इसमें 5,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते नौवां हिजाब हिजाब नबूवत है, उसमें 4,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते 10वें हिजाब का नाम हिजाब रिफत है, उसमें 3,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते 11वें हिजाब का नाम हिजाब हैबत है, फरमाते उसमें 2,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते उसके बाद हिजाब शफाअत में 1,000 साल तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे। फरमाते उसके बाद 7,000 साल तक अर्श की दाईं जानब ठहरे रहे। फरमाते फिर 4,000 तक लौ कलम पर रहे, तजल्लियां बिखेरते रहे। फरमाते ये जो 12 हिजाब हैं, ये 12 इमाम हैं जो हम अहले बैत हैं। फरमाते यही 12 हिजाब, यही 12 इमाम अल्लाह का वो कलमा है जिससे तमाम कायनात के कलमात जाहिर हुए हैं। यही 12 इमाम अल्लाह की वो नेमत है, फाबे या अला रब्बा कमा तकज़्ज़बान, जिससे कायनात की तमाम नेमतों ने जन्म लिया है। फरमाते यही 12 इमाम अल्लाह का वो अलफ है जिससे तमाम उम्मतें वजूद में जाहिर हुई हैं। फरमाते यही 12 इमाम, यही 12 अल्लाह की वो ज़बानें हैं जहां से अल्लाह गुफ्तगू करता है। फरमाते यही 12 अल्लाह का वो मकाम है जहां से उसका अमर सादिर होता है। फरमाते यही 12 अल्लाह का वो दस्ते करम है जिससे कायनात को अता करता है। फिर इरशाद फरमाते मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम खाल के कायनात ने कायनात को खल्क करने का इरादा किया। जब इरादा किया तो एक कलमे से तकल्लम किया जो नूर ही नूर था, उस नूर से हमारे वजूद बनाए। फिर एक कलमे से तकल्लम किया जो रूह ही रूह था, उस रूह को हमारे बदनों में साकन कर दिया। लिहाजा हम रूह अल्लाह है, हम ही वो रूह अल्लाह है जिसके बारे में सूरत बनी इसराइल में इरशाद होता है, ऐ मेरे हबीब तुझसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुल कह दो रूह मिन अमर रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। ऐ सलमान हम ही वो अल्लाह का अमर हैं, हम ही कलमात अल्लाह है, हम ही रूह अल्लाह है, हम ही नूर अल्लाह है, हम ही नूर अला नूर है, हम ही वो नूर है जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही। जैसे कुरान कहता है ये काफिर अल्लाह के नूर को फूके मारकर बुझाना चाहते हैं, खबरदार अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा, खा काफिर बुरा ही क्यों ना माने। पता चला अभी तक अल्लाह का नूर पूरा नहीं हुआ। सूरत रात में पढ़ना इरशाद होता है, और जिस दिन तुम देखोगे जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी।
फरमाते हैं ये कायम आले मोहम्मद है, जमीन के रब से मुराद जो जगमगा उठेगी। फरमाते हम ही नूर अला नूर हैं। फरमाते फिर हमारे नूर से 12 हिजाब नूर के खलक किए। फरमाते हमारे नूर को खलक करके तमाम अंबिया से अहद लिया। और हुज़ल्ला मिसाकल नबीयीन, याद करो जब हमने नबियों से मिसाक लिया। अल्लाह ने अपनी वादियानियत का, रसूल की रिसालत का, मेरी वलायत का मौला फरमाते हैं इकरार लिया। क्या रसूलो नबियो, जब मेरा रसूल जमीन पर आए तुम इसकी गवाही भी देना, इसकी मदद भी करना। देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फासिकीन में हो जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हूं। पता चला अगर नबी अल्लाह के रसूल नबी की मदद ना करें, उसकी गवाही ना दें तो फासिकीन हो जाएं। अगर कोई आज नबी करे तो उसका क्या आलम होगा। तो जो है जी, फरमाते फिर सारी कायनात से हमारी विलायत का इकरार लिया। सारी कायनात ने हमारी विलायत का इकरार किया। फिर मौला मोहम्मद फरमाते अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया, फिर मेरे नूर से अली का नूर जाहिर हुआ, फिर मेरे नूर से 12 हिजाब नूर के खलक हुए। फरमाते आना मिन अल्लाह, मैं अल्लाह से हूं, वकुल्लो मिन्नी, मैं अल्लाह से हूं, हर शय मुझसे जाहिर हुई है। फिर इरशाद फरमाते हैं कि सलाम है उस बेटे पर, सरकार दो आलम फरमाते हैं, इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते हैं कि सलाम है उस बेटे पर जो अपने बाप से 40,000 साल पहले खलक हुआ। इब्ने अब्बास ने कहा मौला क्या ये मुमकिन है कि बाप से पहले बेटा। फरमाते हाँ, मुझ मोहम्मद और अली को खालिक ने खलक किया आदम की तखलीक से 40,000 साल पहले, जब कायनात में कुछ ना था। फिर हम अर्श की दाई जान ठहरे, फिर हमारे नूर से हम अल्लाह से जाहिर हुए हैं, फिर अल्लाह ने हमारे नूर से कायनात को जाहिर किया। हर शय हमसे जाहिर हुई है, हम अल्लाह से जाहिर हुए हैं, हर शय हमसे जाहिर हुई है। फिर हमने अल्लाह की तस्वीर बयान करना शुरू की तो फरिश्तों ने हमें देखकर तस्वीर शुरू की। कायनात की हर शय ने हमें देखकर अल्लाह की इबादत करना शुरू की। हम इबादतों के यानी खालिक हैं, हमने इबादत सिखाई। और जबरील को रसूल का उस्ताद मानने वालों जाहिलो, रसूल कहता हमने तस्वीर करना शुरू की तो कायनात ने हमसे तस्वीर सीखी। जो फरिश्तों को इबादत सिखाए, जो कायनात की हर मखलूक को इबादत सिखाए, उसे मदीनातुल इल्म कहते हैं।